तो किसान भाइयों, जो अपना बेस है इसका जीपीएस लेवलर का, इसको अभी 1.5 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे ताकि आपको पूरा प्रूफ हो उसके कि ये सही में काम करती है या नहीं। अपना घर धर के हम 3 किलोमीटर इसको लेके खेत में। अच्छा। उनके आने से पहले हमने ट्राई ठीक की। है। हाँ, इसने बहुत बढ़िया काम दिया। तो देखो किसान भाइयों, किस प्रकार से अपनी जो जीपीएस सिस्टम वाली टीएनडी कंपनी की लेजरलैंड लेवलर है काम कर। नमस्कार किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज खड़े हम बड़छप्पर गांव में, और जो आज की वीडियो है अपनी टीएनडी कंपनी की जो सैटेलाइट सिस्टम वाली अपनी लेजरलैंड लेवलर है, इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। इसका डेमो और जो इसके ड्राइवर हैं उनसे ही बात करेंगे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए सबसे पहले नरेंद्र जी से इसकी जानकारी लेते हैं थोड़ी ही। नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार सौरभ जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसानों को सही टाइम पर जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है उसके सही समय पर आप जानकारी देते हो। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले किसान भाइयों का आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मेरी जो शॉप है वो श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, पुराना अस्सी रोड, नया अस्सी रोड के पास में है सर। तो सर, जो अपनी ये टीएनडी कंपनी की सैटेलाइट सिस्टम वाली लेजरलैंड लेवलर है, इसको बनाने का कारण क्या था? सर, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि पहले जो लेजरलैंड लेवलर होती थी वो जब ज़मीन खाली हो जाती है उस समय ज़्यादातर ये यूज़ होती है। तो जब ज़मीन खाली होने के बाद में, जैसे इस समय अभी गेहूं की कटाई के बाद में, तो गांव के अंदर 5 से 7 बोरी हर गांव में है। तो क्या करती है, जब बोरी लगाने के लिए किसान लगभग एक गांव की जो ज़मीन है वो लगभग लेवल में ही होती है, तो एक दूसरे की रेंज टकरा जाती थी। तो एक दूसरे की रेंज टकराने के बाद में क्या होता था, तो फिर किसान परेशान हो जाता था, अगले अभी खेत खराब हो जाता था, और जो किसान जिस भाई ने ये करा ले रखा है वो भी परेशान हो जाता था, यानी कि ज़मीन के लेवल को ख़राब कर देती थी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है इसने सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि एक दूसरे की रेंज ना आए, तो इस वजह से इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ी। और नरेंद्र जी, जो इसके और फीचर है वो और बताएं। इसके फीचर और फ़ायदे मैं बता देता हूँ भाई जी। सौरभ जी, सबसे बड़ा तो जो फीचर है इसका, जो रेंज की प्रॉब्लम आती थी अपने को, जैसे 4-5 किले के जाने के बाद में जो ये हवा ना, ये हवा जो चल रही है, तो अगर हम जैसे कोई सी चीज़ को फेंक दें तो वो हवा उसके ऊपर डिफेक्ट डालती थी। तो इसके अंदर रेंज लॉन्ग होने के कारण ये हवा इसके अंदर मतलब डिफेक्ट नहीं डालेगी। उसमें क्या होता था, जैसे 4 एकड़ जाने के बाद में मतलब वो क्या होती, फ्लैट जाती थी, उसकी रेंज फ्लैट है। ये पहले सैटेलाइट पे जाएगी, उसके बाद में वापस आएगी। जैसे अपना फ़ोन चार्ज होता है, कहीं भी जा करके आप बात कर सकते हो, तो ठीक उसी प्रकार काम करेगी। उसका नुकसान क्या था, उसका ये नुकसान था कि 3-4 एकड़ जाने के बाद में लेवल को मतलब थोड़ा सा उसकी जो डेड बैंड है ना बढ़ता चला जाता था। जैसे यहाँ पर अगर एक एकड़ में दूर है तो 8 mm है, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर 10 हो गया, ऐसे 12-13, यानी कि खेत को थोड़ा सा वो मतलब 4-5 एकड़ जाने के बाद में ख़राब कर देती थी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर उधर, चाहे आपने तिपाई पर रखा है या किसी कोठड़े के ऊपर या मकान के ऊपर, आप इसको तिपाई पर भी काम करेगी। बिल्कुल मकान के ऊपर भी काम करेगी सर, मकान के ऊपर रख दो तब भी ये काम करेगी। तो नरेंद्र जी, जो अपनी ये लेवलर है, इसकी कोई मेंटेनेंस भी है? इसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। जो भी कंपनी की तरफ से वारंटी मिलती है वो आपको जैसे दूसरी क्राम होता था वैसे इसको भी आपको फ्री ऑफ मतलब सर्विस मिलेगी वारंटी के दौरान। तो नरेंद्र सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे अब किसान भाई इस खेत में अपना काम कर रहा है और वो नेक्स्ट खेत में जाता है, बीच में अगर कोई मकान, पेड़, कोठड़ा, खंबा आ गया तो इसकी रेंज में कोई डिफेक्ट पड़ेगा? सर, इसकी रेंज में बिल्कुल ही डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी तो ये बनाई गई है। उसके अंदर क्या हो जाता था, जैसे ये अभी सामने दिखाओ एक बार कैम, ये जैसे स्कूल आ गया, अगर इसकी परली तरफ हम करा लगा रहे हैं या लेवल कर रहे हैं तो क्या कर देता था वो, मतलब वहाँ पर हमारे को तिपाई चेंज करनी पड़ती थी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रख दिया या कोठड़े पर रख दिया तो कोई भी ऑब्स्टिकल इसके बीच में आएगा तो उसको लेवल बिल्कुल 0-0 करेगी। मैंने इस पर तो जो पहले वाली घोड़ी आपको तिपाई को हटाना पड़ता था। तो नरेंद्र सर, जो अपनी जीपीएस लेवलर आ गई और लेजर लेवलर आ गई, उसके रिसीवर में क्या अंतर है? सर, मैं रिसीवर के बारे में पहले आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पहले जो रिसीवर था ना, उसका जो 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे है, बीच में हरी बत्ती आ जाती थी, यानी कि लगभग 8 इंच का उसका डाया था जो जो लेज़र को कैच करने का है। वो क्या कर देते थे, अगर 4 इंच से जैसे किसान भाई का थोड़ा सा खेत ऊपर है तो कॉर्नर में जाने के बाद वो क्या कर देती थी, रेंज आउट हो जाती थी। फिर किसान भाई हमारे पास फ़ोन करता था, भाई इसकी तो रेंज आउट होगी, यानी कि उसका डाया जो 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे, उसके बाद रिसीवर ख़त्म, उसके बाद मतलब रेंज भी ख़त्म। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है सर। इसके अंदर अगर आपका खेत ऊपर भी है तो
जितना भी 3 बार या 4 बार में वो क्लोज करके मिट्टी को उसको लेवल करेगी। इसके अंदर अगर मान लो 5, 6, 7, 8 इसका कोई लिमिट नहीं है सर। ऊपर अगर मान लो पूरी घोड़ी ऊपर उठा दी तो तब भी ज़मीन के ऊपर जहाँ पर आपने रेन सेट कर रखी है वहीं पर जाके रुकेगी। इसका बड़ा मतलब ये एक एक करके मैं फ़ायदा आपको गिनवा रहा हूँ और इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। तो नरेंद्र सर, जो अपनी पहले लेजर लेवलर होती थी और जीपीएस लेवलर है, इसके लेवल में क्या फ़र्क है? लेवल में सर जो पहले वाली जो लेजर वाली जो करा होती थी उसके अंदर डेड बैंड 8 से 10 mm तक का होता था, यानी कि लगभग इतना 8 से 10 mm इतना हो जाता है सर। लेकिन कंपनी ने कटा करके बिल्कुल इसको जीपीएस सिस्टम को 2 mm 1.5 mm के ऊपर लेकर गया गई। यानी कि पहले का जो 7-8 mm का ज़मीन में जो हम लेवलिंग करते हैं उसका पता नहीं लगता, लेकिन ये उससे भी कटा करके 0% पर लेकर के आने की मतलब पूरी कोशिश चल रही है। अभी लगभग इसका डेड बैंड 1.5 से 2 mm का है। उनका जो आम चल रही है जितनी भी जो लेज़र से चलने वाली जो सिस्टम है और उनके अंदर है डेड बैंड 8 mm का। और जो दूसरी कंपनियां TND के अलावा जो दूसरी कंपनियां जो बना रही हैं जो डेड बैंड है वो लगभग अभी जीपीएस सिस्टम में 12 mm तक पहुंची है। लेकिन हमारी कंपनी ने सबसे पहले 1.5 mm के अंदर इसको कंपनी को लेकर के आ गई। 1.5 mm का मतलब है बिल्कुल आपको माइनर। हाँ जी। नरेंद्र सर, जो अपनी ये करा है थोड़ी इसके बारे में जानकारी दो और जो अपना इसका सिस्टम है वो भी दिखाओ किसान भाइयों को, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कैसा क्या कुछ सिस्टम रहेगा। सौरभ जी आओ मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो करा के बारे में हम जानकारी देते हैं। करा जैसे कि आपको किसान भाइयों को लग रहा है कि भाई कहीं भी आपको दिन का भर भी आपको कहीं इसकी त्रुटि नज़र नहीं आएगी। 2-3 एक्सप्लेन है वो कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो देखो बैरिंग सिस्टम, पहले यहाँ पर किलड़ा सिस्टम होता था, वो हटा करके कंपनी ने क्या कर दिया यहाँ पर बैरिंग सिस्टम कर दिया, ताकि उसके अंदर किलड़ा क्या होता था बाद में प्ले होने के बाद में फिर वो लेवल को ख़राब करता था सर। उसके बाद में इसका हब सिस्टम देखो, अब इतना हैवी लगा दिया गया ताकि किसान भाई को कभी भी बैरिंग टूटने या सील लीकेज होने की दिक्कत ना आए। तिपाई रखने का सिस्टम बहुत भी इजी है, आप धीरे से खोलो इसको, धीरे से लगा दो। बीच में कभी कभी क्या हो जाता था ये ट्राइपॉड कभी यूज हो जाएगा और साथ साथ में क्या हो जाता था पहले ये अलग होता था वो अलग होता था, इसको ज्वाइन कर दिया गया ताकि कहीं भी कोई डोल के अंदर या कहीं ये चीज़ टकराए तो इसके जो साइड वाली जो प्लेट है वो बेंड ना हो, इसकी सपोर्ट भी मिलेगी और तिपाई रखने का स्थान भी हो गया। नेक्स्ट जो इसका जो पहले वाली जो करा के अंदर है जो बॉक्स होता था कंप्यूटर को रखने के लिए वो बाहर की तरफ होता था, वो नट बोल्ट खुलने के बाद में और पतरा था हो जाता था, वो 2-3 साल में गड़ जाता था, तो कंपनी ने इसके अंदर ही फिटेड कर दिया। उसके बाद मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ। जो रिसीवर है पहले क्या करते थे, जो लेज़र वाली जो सिस्टम होता था जीपीएस में, इसमें क्या एक और फ़ायदा बता देता हूँ। पहले वाला क्या था, एंटीना बड़ा रखना पड़ता था ताकि वो छतरी के अंदर बार बार रेंज टूट जाती थी। इसके अंदर छोटा कर दिया गया तो किसान भाई को बिल्कुल पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर बार बार आपको वायर के लिए या कभी पेट टकरा जाता, रिसीवर ख़राब होता, पाइप ख़राब होता, तो ये तो झंझट भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सिंपल कंट्रोल बॉक्स। जैसे ही आपने ट्रांसमीटर लगाया कंट्रोल बॉक्स के अंदर रेंज आनी शुरू हो जाएगी। ये देखो सर, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर नीचे बटन करने का सिंपल पहले जैसा ही है, बिल्कुल ऑटोमेटिक का यहाँ पर बटन दिया हुआ है, ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और जो मस्ट होता था अपने पीछे पाइप घुमाने की जरूरत पड़ती थी पहले बार बार, तो जो किसान भाई जो खेत में करा लगा रहा होता था उसकी गर्दन भी और हाथ भी दुखने शुरू कर देता था शाम तक। तो बिल्कुल ईजी है, इसको आपने जहाँ भी सेट करना है मस्ट को, ये यहाँ पर मस्ट का काम करेगा। तो थोड़ा सा आपने बटन दबाना है, नीचे लेवल करना नीचे, ऊपर करना तो ऊपर, जहाँ भी किसान भाई जो करा लगा रहा है उसको सेट करना, बिल्कुल ईजी तरीका हो गया सर। इसके लिए जो ट्रांसमीटर के एक ये 2 एंटेने लगते हैं सर, एक तो कंट्रोल बॉक्स के लगेगा और जो दूसरे वाला है वो ट्रांसमीटर के ऊपर लगेगा। वो राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई? देवेंद्र कुमार भाई। ठीक है। गाँव? बड़छप्पर डिस्ट्रिक्ट हिसार। तो जो अपनी ये जीपीएस वाली है चला के देखिए आपने? हाँ, चला के देखिए भाई। हाँ, कद ले आए थे यार? हम परसों ले आए थे। परसों ले आए थे। हाँ। और इससे पहला वाला लेजर वाली भी देखी होगी चलाया गया? हाँ, कितना के फर्क लग गया इसमें और उसमें? बहुत फर्क है भाई। उसमें इसमें एक तो उसमें ये चक्कर होया करता भाई, कोई पेड़ आ जाता भाई, कोई और दीवार नहीं तो उसकी रेंज जाना खतरा रहता। बराबर में कोई और गोड़ी चल रहा है तो आपस में गोड़ियाँ की रेंज टूट के ऊंचा नीचा हो जाया करता। इसके बराबर में चाहे कौन सी गोड़ी चली जाए उसकी रेंज को नहीं कटती। सबसे बड़ी बात यह है। एक कंप्यूटर का वैसे 2-3 किलो दूर जा ही पासा यो खतरा रहता भाई, राहत होगी भाई, कोई कंप्यूटर ने नुकसान नहीं कर दे, पूछा छेड़ दे, उठा ले जा इसको अब चांद पर कहीं रख सका 3 किलोमीटर लग, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोले 2 किलोमीटर तक यह काम करेगी। ठीक है। हमने उनका आना पहले
अपना घर धर के हम 3 किलोमीटर इसको लेके खेत में। अच्छा। उनके आने से पहले हमने ट्राई ठीक की। है। हाँ, इसने बहुत बढ़िया काम दिया। इसमें ना ड्राइवर का कोई दिक्कत होती, हाँ। उस पहले में उसकी चूड़ी उतारनी पड़ा कर दी। हाँ। इसका कोई चक्कर नहीं, तुड़िया वो झंझट भी खत्म अपने है। आप। हाँ, सारा झंझट खत्म है ठीक इसमें। इसमें ना ट्रैक्टर पे ज़्यादा जोर पड़ता। अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर पे सबसे भी बड़ी कम बात है। हाँ, ट्रैक्टर पे भी कोई जोर नहीं पड़ता। तो अगर ना आपने या घर अंदर का यूज करके हाँ, देखिए, घर धर के यूज कराया भाई। को लेवल में किमी डिफेक्ट तो नहीं कोई पड़ा भी होता? एक सूत भर का फर्क भी नहीं अच्छा इसमें। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप पूरे संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ हम। ठीक है। या जीपीएस वाली ली है, कहाँ से ली है? या जींद लिए भाई, श्री बालाजी एग्रीकल्चर से लिए। जींद डांडा पे, नरेंद्र डांडा, उनसे लिए। बहुत बढ़िया गोड़ी है भाई। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद आपका। भाई। नरेंद्र जी, अगर कोई किसान भाई आपसे ये जीपीएस लेवलर खरीदना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दें। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 74 978 99 316। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय। और मैं सौरभ जी, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास में 4-5 नंबर हैं। कैमरामैन को मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक बार कैमरे में दिखा दे, ताकि वो इन नंबरों पर भी आप कॉन्टैक्ट करके हमारा जो नंबर है और जानकारी ले सकते हो। तो जैसी वीडियो लगे किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सभी किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल ही छोटा बच्चा है और इसका जो चैनल है वो बिल्कुल ही आपने आगे बढ़ाना है और इसका जो मेहनत का फल है वो मिले। और इसी प्रकार हमारे जो सौरभ भाई है नई नई जानकारियाँ देते रहे और किसानों को फ़ायदा पहुँचता रहे। और मैं किसान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस प्रकार आपने मेरे को जो अपने सट्टा रीपर के बारे में जो सहयोग दिया है, उसी प्रकार आप मेरी दुकान से जो ये करा है, लेजर लेवलर है या फिर जीपीएस सिस्टम है, वो आप मेरे से खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जो अपना बेस है इसका जीपीएस लेवलर का, इसको अभी 1.5 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे ताकि आपको पूरा प्रूफ हो सके कि ये सही में काम करती है या नहीं। चलो ले जाओ। और किसान भाइयों, जो अपनी लेवलर है वो यहीं पर है, इसके आपको स्क्रीन में दिखाएंगे कनेक्ट होने के बाद। एक मिनट दिखाइए, ये भी कनेक्ट होगी। हाँ, ठीक है। कड़ा कि मेरा पटा इसका बहुत सारी सारी आंगली इधर पे। अच्छा, ये लिखा है क्या? ठीक है, ठीक चालू। तो किसान भाइयों, ये बात तो दिखाई दिया कनेक्ट हो लिया। लो इधर देखो, रिसीवर अपने नहीं है, सिर्फ तिरपाई इधर ही हेड है। और जो वो शमी मकान दिखा अपना, वो मकान उस मकान पर दरिया जाएगा अपना जो इसका बेस है ऊपर का, रिसीवर बोल दे रहा। और देखो गोड़ी भी अपना आप काम कर रही है उसे प्रकार था, इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। 1.5 किलोमीटर दूर जाली। देखो किसान भाइयों, अब भी गोड़ी उसी प्रकार का काम कर रहा है जिस प्रकार का पहला कर रही थी काम। तो यह है बहुत बढ़िया चीज़ लगी मैंने तो जीपीएस सिस्टम। आप भी कमेंट करके बताइए आपने किसा के सिस्टम लग गया। देखो, और कई भाई कह देंगे कि उस तिरपाइये बदर आओ मारता होगा आप तो उस तिरपाई का लोहा जाके दिखाया हूँ, बिल्कुल खाली हुआ तिरपाई। और जो अपना बेस दरिया है उसका आपने वीडियो स्पून आप मिल जाएगी इसे वीडियो में। वह 1.5 किलोमीटर दूर लेकर जा रहे होती, आप तो अभी दिखाएगा लियावा। आप वीडियो ने थोड़ी फास्ट कर लेंगे नहीं के फिर। तो यह देखो किसान भाई, तिरपाई बिल्कुल खाली आपने। तो देखो भाई कहते हैं दूर तो दिखा रहा है, पास तो दिखा दिया आप तक। और अपनी गोड़ी उसी प्रकार का काम कर रही है लेवल 0 लेवल में। तो आप भी बताइए किसान भाइयों, आपने यह कैसी क्या टेक्नोलॉजी लगी। तो किसान भाइयों, ये कुछ इस प्रकार का इसमें बांध कर रखा है। ये जो अपनी जीपीएस वाली जो कंप्यूटर गोड़ी है, इसका आप तो डेमो देवांगे, फुल वीडियो ने इंजॉय करियो। वही चीज़ है जैसे इन मतलब क्या हो गया, टावर हम तो क्या जगह जगह टावर लगा दिए है ना, लेकिन हमें ये टावर है किस्म का, मतलब सैटेलाइट से कनेक्ट है, हमने
जो जैसे मोल ले लेना फ्रिक्वेंसी कोई एक नंबर ले लेते हैं ना, ठीक है। सेटेलाइट से, जब तो उनको पैसा डालना पड़ता और जो किसान भाई उनसे बात करेंगे कैसी क्या अपनी जो ये उनको, और इसकी आप कंट्रोल देखो कितना अच्छा है, ट्रैक्टर को पता भी नहीं लग रहा। नहीं, फर्स्ट राउंड में ट्रैक्टर का सबसे ज़्यादा जोर लगता है कंप्यूटर गोड़ी के अंदर, आपको ही पता होगा जैसे कि। तो किसान भाई ये जो अपनी यह कंप्यूटर गोड़ी है GPS सिस्टम वाली, ये भी सेकंड फट्टा चल पड़ा, सेकंड राउंड, एक राउंड लग लिया है कि आपने पूरी संतुष्टि हो जाए कि आप वाकई में इतना बढ़िया काम करा है। और मौसम देखो, ये भी कच्चा मौसम है, हवा चलन लग रही है। और ऐसा मौसम आपने देखा होगा जो नॉर्मल गोड़ी अपनी वह रेंज तोड़ दे कर है, इसमें वह दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आओगी, शिकायत। हवा भी चल रही है, उसका कोई भी रेंज का इफेक्ट नहीं है। तो किसान भाई ये चेक करो आप, कच्ची मौसम है, हवा चल रही है और इसमें रेंज में कोई इफेक्ट नहीं है, आप चेक करो। और जो सेकंड राउंड है वो चल रहा है, आप इसका लेवल और देखो एक बार,